नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। हवा उड़ी है कि पवन सिंह को दिल्ली बुलाकर भाजपा के दिग्गजों ने समझाया है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उन्हें काराकाट से चुनाव नहीं लड़ने के लिए खरी खरी सीख दी है। फिर भी पवन सिंह ने गुरुवार को भारी हुजूम के साथ सासाराम पहुंचकर नामांकन भरा है। जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की रिपोर्ट देखने का अवसर मिल सके। पवन सिंह नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भी नहीं माने, न ही केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की धमकी उन्हें रोक पाई। गुरुवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट पर भारी हुजूम के साथ नामांकन के लिए सासाराम में रोहतास संग्रहालय पहुंचे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में महज एक सीट पर चुनाव लड़ने का मौका पाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर प्रत्याशी घोषित हैं। उन्होंने पवन सिंह को सोशल मीडिया पर माहौल बनाने वाला बताया था, लेकिन गुरुवार को ऐसे सवालों का जवाब नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान मिल गया। मतलब काराकाट लोकसभा सीट पर बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है। भाजपा में शामिल होते ही भोजपुरी सिने स्टार पवन सिंह को भाजपा ने सबसे पहले आसनसोल से चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से भाजपा के टिकट पर लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह पीछे हट गए। उनकी चाहत भोजपुर से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन आरा में कद्दावर और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पहले से भाजपा के प्रबल उम्मीदवार हैं। इस वजह से पवन सिंह की आस भाजपा से टूट गई। पहली सूची में पवन सिंह पीएम मोदी के साथ थे, लेकिन आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के निर्णय के कारण उनकी भाजपा से दूरी बढ़ने लगी। वहीं पर काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा की पहली पसंद है। काराकाट सीट का नाम पहले विक्रमगंज हुआ करता था, जो रोहतास जिले में है। 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। लोकसभा चुनाव 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को रालोसपा यानी उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लड़े और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कांति सिंह को 1 लाख से भी ज्यादा वोट से हराया था। हालांकि फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू के महाबली सिंह ने तब महागठबंधन में रहे उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 85,000 मतों से हरा दिया था। अब इस बार उपेंद्र कुशवाहा वापस एनडीए में हैं और उनकी पसंदीदा काराकाट सीट भाजपा से जदयू ने अपनी पार्टी के सांसद को बेटिकट कर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में इस सीट पर एनडीए का खासा प्रभाव देखा गया था और इसी वजह से पिछली हार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपना अस्तित्व भी यहाँ मजबूत है। भोजपुर के लोकसभा सीट के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पवन सिंह को खरी खरी धमकी दी थी। भाजपा नेता ने कहा था कि अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देगी। उन्होंने कहा कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। आर.के. सिंह ने उन्हें यह बातें जगदीशपुर के टाउन हॉल में मंगलवार को राजग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था। उसी दौरान आर.के. सिंह ने पवन सिंह को लेकर कहा था कि या तो वह बैठ जाएं या अगर काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो उनको पार्टी से निष्कासित करा देंगे। काराकाट लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट बनती नजर आ रही है। पवन सिंह ने जब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में घोषणा की है तब से वहां के सभी दिग्गजों को परेशानी होने लगी है। जाहिर सी बात है कि पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है और वह इस क्षेत्र में काफी मशहूर भी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पवन सिंह निर्दलीय इस लोकसभा सीट पर जीत जाते हैं। भाजपा से उनकी बढ़ती दूरी क्या नया रूप लेती है, यह तो आगे ही पता चलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपनों के बीच में, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको इस तरह की खबरें देखने का मौका मिल सके। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।